अगर आपका अकाउंट भी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी दूसरे सरकारी बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने सरकारी बैंकों को लेकर अब सिर्फ मजबूती की बात नहीं की है, बल्कि काम करने का तरीका बदलने का आदेश दे दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आदेश में बड़े बदलाव करने को कहा है, लेकिन सवाल यह है कि बैंक अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, बदलाव करते हैं, तो आपके लिए क्या बदलने वाला है? क्या बैंकिंग सर्विस पहले से बेहतर होगी? क्या लोन और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकती है? और क्या सरकारी बैंकों की प्राइवेट बैंक से मुकाबले की तस्वीर बदलने वाली है? सरकार का फोकस आखिर किस बदलाव पर है और इसका असर आम ग्राहक पर कैसे पड़ सकता है? इसकी पूरी तस्वीर इस खबर में आपको समझाने वाले हैं। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि पीएसबीज को अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल ज़्यादा एम्बिशन के साथ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी बैंकों को सिर्फ अपनी पुरानी छवि के साथ नहीं चलना है, बल्कि बदलते कस्टमर्स और खासकर यंगस्टर्स, युवाओं की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। 18 अगस्त को हुए पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के क्लोजिंग सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने सरकारी बैंकों के लिए एक खास दिशा तय की है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2026 यानी आने वाले 1 से 2 महीने में बैंकिंग फॉर यूथ कैंपेन पर जोर दिया है। इसका फोकस 16 साल से ऊपर के युवाओं पर, यंगस्टर्स पर होगा। अब यहाँ पर आम ग्राहक के लिए सबसे अहम बात ये भी समझना जरूरी है। दरअसल सरकार चाहती है कि बैंक ग्राहकों के ब्रांच में आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरे कैंपसेस तक जाकर यंगस्टर से जुड़ें और उन तक पहुंच बनाएं। यानी कि बैंकिंग का अप्रोच ब्रांच से कैंपस तक ले जाने की तैयारी है। इसका मकसद सिर्फ नए अकाउंट खोलना नहीं, बल्कि युवाओं को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट स्कोर, बैंक लोन्स और गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स के बारे में अवेयर करना भी है। और सरकार की नज़र सिर्फ आज के ग्राहक पर नहीं, बल्कि उसके पूरे फाइनेंशियल लाइफ साइकिल पर है। मतलब जो युवा, जो यंगस्टर आज अपना पहला अकाउंट खोल रहा है, वही आगे चलकर सैलरी अकाउंट, एजुकेशन लोन, बिजनेस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का कस्टमर बन सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पीएसबीज यानी कि सरकारी बैंकों से ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने को कहा है। सरकारी बैंकों को यंगस्टर्स के लिए बैंकिंग एक्सपीरियंस का ज़्यादा आसान, पर्सनलाइज्ड और राउंड द क्लॉक बनाने पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा युवा कियोस्क या युवा बैंकिंग मित्र जैसे डेडिकेटेड सपोर्ट पॉइंट्स का सुझाव भी दिया गया है, जहां युवा अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को समझने में मदद ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों को यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट और फिटनेस, योगा जैसे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के कूपन्स, वाउचर्स देने जैसे आइडियाज पर भी विचार करने को कहा है। यानी कि सरकारी बैंक अपनी ट्रेडिशनल इमेज से बाहर निकलकर ज्यादा यूथ फ्रेंडली बनने की अब कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का, इस पूरी कवायद का असली फायदा सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रह सकता। अगर सरकारी बैंक टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और क्रेडिट डिलीवरी में ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, तो इसका असर आने वाले समय में आम कस्टमर्स के बैंकिंग एक्सपीरियंस और लोन एक्सेस पर भी पड़ सकता है। और यही इस खबर का सबसे बड़ा टेक अवे है। सरकार का संदेश साफ है, पीएसबीज अब सिर्फ मजबूत बैलेंस शीट वाले बैंक बनकर ना रहें, बल्कि उस मजबूती को ग्रोथ, कंपटीशन और बेहतर कस्टमर सर्विस में बदलें। यानी कि बैंकिंग की तस्वीर बदलने की तैयारी है। अब देखना यह है कि इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहक को कितना मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।